नमस्तुभ्यम। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको अपने घर पर रखे हुए शहद से यह छोटा सा उपाय करके देखना है। अपने घर के मंदिर में आपका दुर्भाग्य दूर होगा, संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, पैसा गलत जगह खर्च नहीं होगा। साल का सबसे बड़ा दिन यह जाना जाता है, आप जानते होंगे, शुक्रवार का दिन होने के कारण और विशेष दुर्लभ सहयोग होने के कारण ये ना यह अपने आप में अद्भुत हो गया है। तो आपको प्रैक्टिकल स्वरूप में करके देखना है, लाभ आपको होना ही है। सबसे पहला सबसे सरल उपाय जो गुरुजी के मुख से आपने सुना भी होगा, शुक्रवार का दिन पड़े ना तो गुरुजी कहते हैं साधारण सरल तरीके से आप शिव पर जल तो चढ़ाते ही हैं। हम शिव भक्तों का कार्य ही यही है कि हम सभी एक लोटा जल सब समस्याओं का हल यह मानते हैं। तो आप सभी शिव पर शुक्रवार को जल जरूर से चढ़ाते होंगे, परंतु उसमें आपको थोड़ा सा इत्र डाल लेना है और साथ के साथ कमल गट्टा जो कि देवी लक्ष्मी के सुंदर स्वरूप में जाना जाता है, जल के लोटे में डालकर उसे निकाल लेना है और आपको यह जल का लोटा शिवलिंग पर मेरे घर में धन की कमी दूर हो यह प्रार्थना करते हुए समर्पित कर देना है। बस सरल सा उपाय है, एक बार करके देखिएगा। बढ़ते हैं जो मैंने वीडियो में बताया है शहद का उपाय को करने के लिए। आप जानते होंगे शहद जो है जीवन में मिठास भरता है और गुरुजी ने अपनी दिवाली से पहले जो कथा हुई थी उसमें यह उपाय बताया था। आप जानते होंगे जो नियमित रूप से गुरुजी की वीडियोस बनाते हैं या उनकी कथा श्रवण करते हैं, नियमित रूप से गुरुजी की अधिकतर वीडियो देखते हैं, उन्हें यह बात बिल्कुल पता होगी कि यह उपाय गुरुजी ने कब कैसे और क्यों बताया था। गुरुजी कहते हैं शहद दुर्भाग्य दूर करता है, संकट कष्ट पीड़ा का निदान करता है। अक्षय तृतीया की जिस भी स्वरूप में आपके यहाँ विस्तृत वीडियो होती है, ये छोटे स्वरूप में कहने का अर्थ है पूजा होती है, माफ करें, उस स्वरूप में आप पूजा करें। ठीक है, आप सभी को क्या करना है कि 4 मुखा दीपक लगाना है अपने घर के मंदिर में, अष्टलक्ष्मी का ध्यान करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का स्मरण करना है। साथ के साथ आप सभी को, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 4 मुखा दीपक जो है चौहों दिशाओं से धन वर्षा करने में और पैसा गलत खर्च स्थान पर नहीं होने में मदद करता है। तो वही आपको चौमुखा दीपक आपके घर के मंदिर में देवी लक्ष्मी के समक्ष, श्री हरि विष्णु के समक्ष लगा देना है। शहद आप सभी को एक लेना है पान का पत्ता। पान का पत्ता आप जानते होंगे साक्षात देवी लक्ष्मी स्वरूप में माना जाता है और सभी देवी देवताओं को, सभी श्रीहरि विष्णु से लेकर महादेव, देवी मैया, सभी को बहुत अधिक प्रिय होता है। तो पान का पत्ता आपको लेना है। पान का पत्ता न मिल पाने की स्थिति में आप सभी विशेष तौर पर तुलसी का पत्ता या विशेष तौर पर आप सभी जो है पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। पान का पत्ता कोशिश करें पान का ही पत्ता लें, नहीं होने की स्थिति में आप सभी को मैं इस चीज़ के लिए कह रही हूँ कि कई भक्तजनों के होता क्या है, बहुत अधिक तामझाम नहीं करना चाहते हैं, बहुत अधिक परेशानी है, बच्चे घर से बाहर है, पति का ट्रांसफ़र कहीं और है, अकेले भी रहना पड़ता है जी। कई बार परिस्थितियाँ इस तरह की होती ही हैं, हम सभी गृहस्थ जन हैं तो जानते ही हैं। तो आप चाहें तो पीपल का पत्ता न होने की स्थिति में, क्योंकि अक्षय तृतीया है, साल का सबसे बड़ा दिन है, कोई ना कोई उपाय तो इस दिन करना ही है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी क्षय नहीं होता, कभी निष्फल नहीं होता। तो या तो आप तुलसी का पत्ता ले लीजिए या आप पीपल का पत्ता ले सकते हैं। ठीक है, कोशिश तो करें कि आप विशेष तौर पर पान का ही पत्ता लें। ध्यान रहे कहीं से भी कटा फटा टूटा फूटा न हो। आप जो है इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, रविवार के दिन नहीं तोड़ी जाती तुलसी, एकादशी के दिन, और इस दिन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन आप तोड़ सकते हैं। अक्षय तृतीया आप जानते होंगे श्रीहरि विष्णु को समर्पित दिन है, माँ लक्ष्मी को समर्पित दिन है। अपने घर के मंदिर में आपको चौमुखा दीपक लगा देना है। विधि विधान से जो भी पूजा करते हैं वह कर लीजिए। अब अपनी अनामिका उंगली से आपको या तो तुलसी के पत्ते में या पान के पत्ते में या जो है आप सभी पीपल के पत्ते में श्री लिखेंगे। श्री कैसे लिखेंगे? अपनी अनामिका उंगली से श्री साक्षात देवी लक्ष्मी का नाम है, लक्ष्मी सूचक माना जाता है। तो अनामिका उंगली में भले ही स्पष्ट स्वरूप में नहीं दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना कर्तव्य करना है। भगवान जी के जो है नाम को आपको लिखना है, माता रानी के नाम को आपको लिखना है, भले ही वह स्पष्ट स्वरूप में आपको दिखता हुआ विदित ना हो, परंतु आपने उसे लिख दिया है। रिंग फिंगर से श्री आपको पत्ते के ऊपर लिख देना है और माता रानी के आगे
अपनी मनोकामना कहते हुए शहद लगा हुआ यह पत्ता जिसमें आपने श्री विद्यमान कर रखा है, जो कि देवी लक्ष्मी का मूल मंत्र है, महामंत्र है और माता लक्ष्मी का यह नाम मंत्र है, जो कि अपने आप में अद्भुत होता है। तो आप सभी को अपने मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। देवी लक्ष्मी अगर प्रसन्न है तो श्रीहरि विष्णु स्वयं प्रसन्न है, श्रीहरि विष्णु प्रसन्न है तो महादेव स्वतः ही प्रसन्न है। ऐसे में आप सभी जानते होंगे महादेव को भाई स्वरूप में मानती हैं देवी लक्ष्मी। आप सभी इन चीज़ों को ज्ञात करते हैं, विदित करते हैं, गुरुजी की कथा सुनते हैं तो गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है कि महादेव ने ही श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह करवाया था। इस कारण से भाई के स्वरूप में देवी लक्ष्मी उन्हें मानती हैं और इस दिन इस उपाय को कर लेते हैं ना तो आप जीवन में बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी हम पान के पत्ते में श्री लिखकर जो है शहद लगाकर चढ़ा तो देंगे, बाद में जब भगवान जी से भोग स्वरूप समर्पित कर कर स्वीकार कर चुके होंगे तो इसका क्या करें। तो आप सभी को बता दूं कि आप सभी को विशेष तौर पर इसे जो है प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। घर पर कोई ग्रहण करने वाला नहीं है तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे या नदी में आप प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। आप सभी इस दिन आवश्यक रूप से सुबह से लेकर कहीं जाना तो है नहीं, घर पर ही उपाय करना है तो करके देखिएगा। घर पर तुलसी का पत्ता, पीपल का पत्ता या पान का पत्ता होगा। देखिए साल भर का सबसे बड़ा दिन है, इस दिन को छोड़िएगा नहीं। तो यह कार्य आपको करना है। गुरुजी कहते हैं मेरी माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है, मेरी माता लक्ष्मी को शहद बहुत प्रिय है, मेरी माता लक्ष्मी को धनिया बहुत प्रिय है। तो कोशिश करें आप सभी इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ का भोग लगाएं। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर कोशिश करनी है कि आप सभी बेलपत्र वृक्ष के नीचे शुक्रवार का दिन है तो दीपक लगाकर इत्र इत्यादि का जल समर्पित जरूर से कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को बताते हुए चलूं कि गुरुजी ने पिछली बार की कथा में ही स्पष्ट स्वरूप में हम सभी को यह जो है पिछले साल की जो कथा हुई थी उसमें बताया था कि हमें इस दिन दान जरूर से करना है। ठीक है जी, आप जानते होंगे इस दिन की दान की महत्वता जितनी कही जाए ना उतनी अधिक है। तो आप सभी को या तो जल का दान करना है, सत्तू का दान करना है, अन्न का दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो भी आपसे बन पड़े ना उस चीज़ का आप सभी दान जरूर से कीजिए। शास्त्र प्रमाण कहता है इस दिन अगर आप मिट्टी का कलश जिसके मुख पर आपको मौली बांधनी है, हल्दी या कुमकुम का आपको स्वास्तिक बनाना है, उसके ऊपर उसमें जल भरना है, अपने पितरों का, अपनी कुल देवी मैया का और सभी देवी देवताओं का स्मरण कर कर अपने घर के मंदिर में भगवान जी को उसे रखने के बाद उसको ले जाकर किसी पंडित ब्राह्मण जी को दान में देना है। ध्यान रहे खाली कलश ही कलश नहीं रखना है, आप सभी को उसे ले जाकर कलश के साथ मौसमी फल भी दान देने हैं, 11-21 रुपये भी दान देने हैं और थोड़ा सही अन्न सूखे स्वरूप में जो उनके निर्वाह में सहायक हो वह भी दान करें। यह दान की पूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है जो कि पितरों को तृप्त करती है और हम सभी के जीवन में परम सुख प्रदान करती है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना है। इस तरह से यह उपाय है जो कि सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में जाना जाता है। इससे पहले 1 रुपये के सिक्के का उपाय जो इस दिन किया जाता है मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया है, दीपक का भी उपाय बताया गया है, कृपया उसे भी देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय माता दी।